हेलो, कैसे हैं बच्चों। और आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th का इंटरमीडिएट का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से रहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 99% ये उम्मीद है पूर्ण रूप से कि इन्हीं 10-11 सवालों में से ही आपको मिलेगा। अगर ये 10-11 सवाल की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हैं और कायदे से इनका रिवीजन कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर 100% पक्के हो गए, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सारणिक से हमने चुन करके 11 सवाल निकाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि इससे बाहर का कुछ नहीं आना है। तो इसमें इन क्वेश्चंस को आप जो है देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। मुश्किल से 2 घंटे में ये पूरे 11 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। केवल 2 से 2.5 घंटे अगर आप आज ही बैठ करके समय दे देते हैं और बैठ करके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2 घंटे में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रूव दैट 1x plus alpha y plus z minus alpha 1y plus beta z plus x minus beta 1z plus gamma x plus y minus gamma, ये एक डिटर्मिनेंट है और इसको सॉल्व करके लाना है इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट a plus b plus 2c a b c b plus c plus 2a b c a c plus a plus 2b equal to twice of a plus b plus c whole cube। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट a minus b minus c 2a 2b b minus c minus a 2b 2c c minus a minus b। चौथा क्वेश्चन है, ये इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमको a plus b plus c whole cube। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, प्रूव दैट a plus b b c b plus c c a c plus a b। ठीक है, तो ये जो है प्रूफ करके लाना है abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट y plus z होल स्क्वायर x y x z x y x plus z होल स्क्वायर zy xz yz x plus y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2xyz ब्रैकेट में x plus y plus z होल क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से भी मोस्ट है। मान लीजिए 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c इज इक्वल टू प्रूफ करना है abc ब्रैकेट के अंदर 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, a स्क्वायर bc ac plus c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर ac ab b स्क्वायर प्लस bc c स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, if x comma y comma z are different and, मतलब डिफरेंट का मतलब दोनों x y z जो है ये अभिन्न है। ठीक है, मतलब ये भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंट है, माने x नॉट इक्वल टू y y नॉट इक्वल टू z x नॉट इक्वल टू z, माने कोई भी दो बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में x यहाँ पे दे रखा है एंड गिवन दैट x x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 y y स्क्वायर y क्यूब प्लस 1 z z स्क्वायर z क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्रूफ करके लाना है x y z इक्वल टू -1। क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें है x y z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और 9th क्वेश्चन है b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4abc। 10वां क्वेश्चन प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन 11th है जो बहुत ही अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना है, सीधे हमें प्रसार नहीं करना है। इसमें जो आपको सारणिक के डिटर्मिनेंट के गुण दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, उनका प्रयोग करना है। ठीक है, उनका प्रयोग करना है। पहला गुण क्या है कि अगर किसी सारणी के किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट सेम रहता है। दूसरा है, अगर 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी, बस उसका साइन जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और मतलब साइन चेंज हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो 2 रो को आपस में जैसे इंटरचेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो में सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं या एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, नो नीड ऑफ सॉल्यूशन। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज आइडेंटिकल हैं, सेम है, या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, तो वहां पर भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ये हमें सॉल्व करना है, या किसी एक रो को दूसरे रो के साथ या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कुछ इस तरीके से प्राप्त कर लिया जाए कि उस रो में कोई एक चीज हर एक एलिमेंट के साथ कॉमन आ जाए, तो वैसा भी कर सकते हैं। या फिर एक डिटर्मिनेंट को आवश्यकता अनुसार 2 या 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इस तरीके से जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें आप 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, दूसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा और दोनों के बीच में प्लस का साइन रहेगा, और आफ्टर दैट आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 16 में 13 घटा दें 3 आएगा, 17 में 14 घटा दें 3 आएगा, 18 में 15 घटा दें 3 आएगा, तो ये 3 3 3 एक कॉलम में आ गया। 19 में 16 घटा दो 3 आएगा, 20 में 17 घटा दो 3 आएगा, 21 में 18 माइनस कर दो 3 आएगा, तो ये 3 3 3, यानी ये दोनों कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकी पूरी प्रैक्टिस करिए और बेहतरीन लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।